माँ के ऊपर भारी बेटे की वासना, दहेज सुख की लालसा में शादीशुदा औरत के प्यार में पागल बेटे की ऐसी कहानी जहाँ पर एक इंसान की जान चली जाती है। बड़ा ही दयनीय यह वाकया हुआ था और लोगों में काफ़ी रोष था जब यह घटना हुई थी। क्या हुआ था, कैसी वासना थी बेटे के अंदर, पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के अंदर सरोज नगर कॉलोनी पड़ती है। सरोज नगर कॉलोनी के अंदर कुलदीप वर्मा, जो कि सराफा व्यापारी हैं, 60 साल जिनकी उम्र है, ज्वेलरी शोरूम उनका चलता है और औरंगाबाद के अंदर ही ज्वेलरी शोरूम चलता है। उनकी पत्नी का नाम कंचन वर्मा और उनका एक बेटा है राजा, जिसने शादी कर ली है। 2 बेटियां हैं, वो भी शादीशुदा हैं। अब क्या होता दोस्तों, कुलदीप वर्मा जो कि काम में काफ़ी व्यस्त रहा करते, घर पर उसकी पत्नी कंचन वर्मा रहा करती और जो बेटा होता है शादी करके अलग रह रहा होता है। तो घर के अंदर सिर्फ ये दोनों मियाँ बीवी पति पत्नी रहा करते हैं। अब एक दिन की बात होती है, 19 फरवरी 2021 को पड़ोस की रहने वाली अनीता मिलने के लिए आती है कंचन वर्मा से। जैसे अड़ोस पड़ोस में कुछ सामान ले दे लिया करते हैं, कुछ पूछने के लिए आ जाया करते हैं, मिलने के लिए आ जाया करते हैं। तो पड़ोसन अनीता अब इस घर के अंदर कंचन वर्मा, जो इस घर की मालकिन है, बुजुर्ग औरत, उससे मिलने के लिए आती है। कंचन वर्मा पहले तो आवाज़ लगाती है, कोई अंदर से नहीं आता है। दरवाज़ा खुला पड़ा था तो कंचन वर्मा अंदर चली जाती है कि शायद रसोई में लगी हुई होंगी, और वह अंदर जाकर देखती है, अंदर कोई भी नहीं था। अब दरवाज़ा खुला है, कोई भी नहीं है, तो उसको थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद बाथरूम में देखती है झांक करके कि कहीं कोई फिसल गई हो। ऐसा ही होता है ना, बुजुर्ग लोग जब हो जाते हैं, हो सकता है बाथरूम में फिसल गई हो, गिर गई हो। तो जैसे ही वह बाथरूम खोलकर देखती है तो वहाँ पर कंचन वर्मा संदिग्ध हालत में पड़ी हुई थी, बेहोशी की हालत में थी और उसको कोई भान नहीं था। अब एकदम से अनीता बाहर दौड़ती दौड़ती आती है, अपने पति को बताती है, आस पड़ोस के लोगों को बताती है कि कंचन वर्मा को क्या हो गया, वो बाथरूम में गिरी हुई पड़ी हैं, शायद उनका पैर फिसल गया है, इसकी वजह से वह बेहोश हो गई हैं। अभी तक तो यही कयास लगाए जा रहे थे। उसके बाद जो पति होता है कुलदीप वर्मा और इसकी जो बेटियां होती हैं और इसका बेटा होता है, सभी को अड़ोसी पड़ोसी खबर कर देते हैं। तो पति भी आता है, कुलदीप आते ही अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाकर देखा जाता है तो उसकी तो मौत हो चुकी है। अब मौत हो चुकी है, मामला गड़बड़ लग रहा था, तो यहाँ पर पुलिस को भी बुलाया जाता है कि भाई ना तो बीमार थी, ना कोई ऐसी दिक्कत थी, आखिर कैसे मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाता है तो पता चलता है कि गला दबा करके इसकी हत्या की गई है। तो यह पुलिस केस बनता है। अब उसके बाद पुलिस आती है, जांच पड़ताल करने लगती है कि आखिर क्या हुआ होगा। तो सारे रिश्तेदारों और सारे जो बेटा होता है वो और बेटियां, सभी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे और बाकी के लोग जो हैं थे धरने पर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अमीर फैमिली थी और सराफा व्यापारी जितने भी होते हैं सड़कों पर आ जाते हैं कि इस तरह से हमारे घर की औरतों के साथ होगा तो ऐसा कैसे होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस आती है तो आकर के देखती है कि यह लूटपाट का मामला है, क्योंकि सामान बिखरा हुआ पड़ा था घर में, तिजोरी टूटी हुई पड़ी थी और वहाँ से करोड़ों का सामान चोरी किया गया था। तो लोग गुस्से में आ जाते हैं, सड़कों पर बैठ जाते हैं कि पुलिस की सुरक्षा ही कहाँ है, जो इस तरह से हमारे घरों में चोरी डकैतियाँ होंगी तो हम कैसे जी पाएंगे, कैसे सफ़र कर पाएंगे। अब क्या होता है दोस्तों, जो पति होता है, पुलिस जब छानबीन करती है तो पता लगाती है कि आखिर मामला क्या हुआ था। तो पता लगता है कि जो पति कुलदीप वर्मा होते हैं वह तो सुबह सुबह 9 बजे ही अपने ज्वेलरी शोरूम पर चले गए थे। और अब पुलिस यहाँ पर यह पता लगाती है कि जिस बाथरूम में यह महिला पड़ी मिली थी, उस बाथरूम का गीज़र की जो पाइप है, गैस पाइप वगैरह जो कुछ थी, वो काटी गई है। और दूसरी बात, अब यहाँ पर जो घर में नौकरानी काम किया करती थी, पुलिस उसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करती है तो नौकरानी काम करके सुबह सुबह ही जा चुकी थी। और दूसरी बात पुलिस को यहाँ पर ये चलती है, जब कंचन वर्मा का छोटा दामाद होता है वह पुलिस को बताता है कि 1:30 बजे सासू माँ मुझे फ़ोन करके जन्मदिन की मुझे बधाइयाँ दे रही थी और हमारे बीच में 7 मिनट बातें हुई थी और फिर वह बोली कि दरवाजे पर कोई आया है और बेटा तुम फ़ोन रख दो, शाम को बात कर लूँगी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस को इतनी जानकारी मिल चुकी थी। दूसरी जानकारी ये थी कि इसी मतलब जैसे कुलदीप वर्मा है, इसकी दुकान में और इसके साथ 2 बार चोरी डकैती की वारदात भी पहले हो चुकी थी। एक बार तो उन चोरों को पकड़ लिया गया था, दूसरी बार FIR दर्ज नहीं करवाई थी कुलदीप वर्मा ने। तो ये भी वारदात इस परिवार के साथ हुई थी। अब यहाँ पर दोस्तों बदमाशों को
घर के कोने कोने की जानकारी कैसे थी, यह एक सवाल उठता है। और क्यों उठाता, क्योंकि पुलिस ने जब देखा बारीकी से तो वहाँ पर तिजोरी की बाकायदा चाबी वगैरह का सबका पता था चोरों को, और ताला खोला गया था, तोड़ा नहीं गया था। हर चीज़ के बारे में, जहाँ जहाँ चोरी हुई थी, अलमारी में जो जो चीज़ें रखी हुई थी, गहने वगैरह इधर उधर भी रखे हुए थे, तिजोरी से अलग भी, तो वहाँ से सारी चीज़ें निकाली गई थी। तो इसका मतलब पुलिस यहाँ पर यही अंदाज़ा लगाती है कि भाई जो तिजोरी का ताला है बिल्कुल बिना ज़बरदस्ती के तोड़ा गया है, 1 करोड़ का माल उसमें से जब्त किया गया है, तो कोई ना कोई जानकार ही इनके घर में आया होगा। वरना तो अगर ज़बरदस्ती कोई आता तो शायद ये चिल्लाती चीखती, अड़ोसी पड़ोसियों को भी पता लगता। और लेकिन अब यहाँ पर जब बारीकी से देखा जाता है तो अब इतना तो यहाँ पर तय हो गया था कि मरने वाली महिला ने थोड़ा सा विरोध तो किया था, क्योंकि उसकी चूड़ियाँ टूटी हुई पड़ी थी वहाँ पर। अब तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस पूरी कामयाबी हासिल करना चाहती है, पता ही लगा रही थी कि आखिर मामला क्या है। तो बेटा राजा जो होता है उसकी शादी से घर वाले नाराज़ थे, पुलिस को यह पता चलता है। पुलिस पूछती है क्यों नाराज़ थे, तो घर वाले जो बहन होती है राजा की, वह बताती हैं कि वह शादी करने के बाद दूसरी कॉलोनी में चला गया है, उसने दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली थी और दूसरी कॉलोनी में ही रहता है और हमसे नाराज़ चल रहा था। अब पुलिस को इतनी इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी थी। उसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। तो जब कैमरे खंगाले जाते हैं तो पुलिस को नज़र आते हैं बाहर वाले कैमरों में एक महिला है और 2 युवक हैं। नीचे जो कैमरे लगे हुए थे मेन गेट के पास, मतलब गली में, तो 2 युवक थे और एक महिला थी। और महिला जो थी उसका नाम था सहजल और युवक जो था उसका नाम था तनुज। अब इनके बारे में पुलिस जानकारी निकालती है तो यहाँ पर पता चलता है कि ये जो महिला है और ये जो इसका युवक है इसके साथ है, ये दोनों प्रेमिकाएं हैं और एक और युवक इनके साथ था। अब उसके बाद आगे जांच पड़ताल करती है तो अब सबके फ़ोन नंबर उन्होंने ट्रेसिंग पर लगाए हुए थे। तो अब बेटे राजा के पास उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और उससे राजा बोलता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पुलिस दूसरी तरफ काम कर रही है। अब ये एक शक का वो उठता है। पुलिस तुरंत यहाँ पर राजा को पकड़ लेती है कि भाई ये क्यों कहा तुमने, और पकड़ने के बाद जब सख्ती से पूछताछ करती है तो यहाँ पर राज खुलता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सी ऐसी चीज़ें भी पुलिस को मिल चुकी थी जिससे राजा को गिरफ्तार किया गया था। जो 3 लोग थे दरवाजे के सामने वहाँ पर चक्कर लगा रहे थे, तो जो उसमें महिला थी सहजल, वो तनुज की गर्लफ्रेंड थी। और तनुज जो था, तनुज बेटे राजा का दोस्त था। और तीसरा आदमी अननाउन था, उसको उन्होंने लाया हुआ था। तो अब यहाँ पर राजा को पकड़ा जाता है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। पहले तो राजा इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस कहती है कि हमें बेटा तेरे बारे में सारी चीज़ें पता लग चुकी हैं, तू सारी चीज़ें डिटेल में हमें बता दे। तो उसके बाद राजा बताता है कि हाँ, मैंने ही अपनी माँ की हत्या की है और चोरी का मतलब जो चोरी का सामान है वो मैंने अपने घर की पलंग के नीचे रखा हुआ है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। और उसके बाद दोस्तों राजा की पत्नी सोनम और तनुज जो होता है दोस्त की गर्लफ्रेंड सहजल और एक और जो इनके साथ था वो, और इन सब को पकड़ा जाता है और जो दूसरा था वो भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब पुलिस यहाँ पर पूछती है कि डिटेल में बताओ तुम लोगों ने गैंग बनाकर ये काम क्यों किया है। अब यहाँ पर पूरी कहानी बताई जाती है। जो राजा होता है, राजा की शादी जो हुई थी, राजा की शादी हुई थी एक सोनम नाम की लड़की से जो कपड़ा व्यापारी की बेटी थी, और 2 बेटियां थी इनको और दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। तो अब राजा बताता है कि इसकी शादी कैसे हुई थी। जब यह कपड़े खरीदने एक दुकान पर जाता है तो वहाँ पर सोनम काम करती है, उसकी पिता की दुकान थी तो वहाँ पर वह काम कर रही थी। तो अब सोनम से बातचीत होने लगती है, प्यार हो जाता है, मुलाकातें बढ़ती हैं और फिर सोनम से राजा शादी कर लेता है। उसको पता था घर वाले मानेंगे नहीं क्योंकि सोनम दूसरी जाति की थी। और दूसरी बात दोस्तों, शादी जब कर लेता है तो ये अपने घर में आता है तो घर वाले बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। दूसरा कारण ये था कि सोनम से शादी जब की थी उससे पहले सोनम ने पूरा ड्रामा बिखेरा था इसके सामने। सोनम कहती थी कि मेरा पति मारता पीटता, उसके कपड़े की दुकान है और मेरे मुझसे प्यार नहीं करता है। तो राजा कहता मैं प्यार करूँगा तुमसे, चिंता क्यों करती हो। और फिर यह दोस्तों शादी करने के बाद जब घर आता है घर वाले बिल्कुल इनके खिलाफ हो जाते हैं। घर वाले कहते हैं हम तो तेरी शादी अच्छी लड़की से करवाने वाले थे लेकिन तुमने तो शादीशुदा लड़की से शादी कर ली। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो सोनम के पास एक बच्चा भी था उसके पहले पति का, अब इनको घर वाले घर से निकाल देते हैं और पैसे वैसे भी नहीं देते हैं। तो अब यह दूसरे जगह पर जाकर कॉलोनी में किराए का मकान लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं दोनों पति पत्नी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब हालत ख़राब हो जाती है, पैसे ख़त्म हो जाते
जाते हैं। अमीर बाप का बेटा था, ज़्यादा पैसे खर्च करता था, अपना कोई कमाई का साधन ना था, बाप के पैसों पर पलता था, तो पैसे ख़त्म होने लगते हैं। पैसे जब ख़त्म होने लगते हैं तो उसके बाद ये माँ के पास पैसे मांगने के लिए आया करता। माँ इसको धुतकार दिया करती, थोड़े बहुत पैसे दे दिया करती और कहती कि ना तो तू हमारे कहने पर चला, तूने हमारी नाक कटवा दी पूरे समाज के अंदर, तेरा हम व्यापार बनवाते बड़ा और अच्छे घर में घराने की लड़की से शादी करवाते, तेरी ज़िंदगी बन जाती, लेकिन तूने ये क्या कर लिया। तो इस तरह से इस बात को लेकर माँ बेटे के बीच में झगड़ा हुआ करता, पैसे लेने के लिए आ जाया करता था। लेकिन अब माँ बिल्कुल पैसा देना मना कर देती है कि मैं पैसे नहीं दूंगी, तुम्हारे पापा ने मना किया है। तो दोस्तों अब इसके पास पैसा रुपया पानी खर्च हो गया था। इधर ही अपने दोस्त के पास बैठकर शराब पी रहा था। तनुज जो इसका दोस्त है, शराब पीते पीते कह रहा था कि यार तो अब तो पैसे ही नहीं हैं, क्या करें कैसे करें। तनुज इसको अकल बता देता है कि यार पैसे नहीं है तो वहाँ से पैसे उड़ा ले, और क्या करेगा, पैसे नहीं है तो खर्चा पानी तो चलाना पड़ेगा, माँ बाप कोई बड़े बड़े थोड़ी हैं, वो सारा कुछ तुम्हारा ही तो है, अपने पैसे चुरा ले। अब उसके बाद दोस्तों जो दोस्त तनुज होता है उसकी भी सगाई सैजल से हो चुकी थी, वो दोनों शादी करने वाले थे घर वालों की बिना मर्जी के, और सैजल कहता है यार हमें भी पैसे चाहिए, तो उड़ाएगा, हम तेरा साथ दे देंगे, तो उन पैसों में से हमें दे देना कुछ। अब तो यहाँ पर पूरी प्लानिंग इनकी बन जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए राजा अपने दोस्त तनुज और उसकी होने वाली पत्नी सैजल और एक और लोग ये मिलाते हैं पूरी प्लानिंग के तहत। अब यह इस कारनामे को अंजाम देते हैं, घर के अंदर जाते हैं, जाकर माँ दरवाज़ा खोल ही देती है, जाकर पैसे मांगता है, माँ देती नहीं है तो उसके बाद विरोध, वह तिजोरी खोलने लगता है, चाबी निकाल करके माँ उसका विरोध करती है और वह उसको धक्का मार देता है तो चूड़ियाँ टूट जाती हैं। उसके बाद अब इनको लगता है कि ये बता देगी बाकी लोगों को, हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि वह कह रही थी मैं तेरे पापा को बताऊंगी, पुलिस को बताऊंगी, और तू ऐसे नहीं ले जा सकता। और उसके बाद दोस्तों ये है अपनी माँ को बाथरूम के अंदर बंद करके, और जो सैजल थी दोस्त की गर्लफ्रेंड, उसकी चुन्नी से इसका गला घोट देता है और वहीं पर गीज़र की पाइप के तार को, मतलब जो वो होता है ना पाइप, उसको काट देता है, जिससे कि लोगों को लगे कि ये शायद दम घुटने से मौत हुई है, गैस वगैरह का कोई मामला था गीज़र में। तो इस तरह से दोस्तों अपनी माँ की हत्या करके वहाँ से करोड़ों की पैसे, मतलब करोड़ों की रकम, गहने जेवरात के माल को यहाँ से लेकर फरार हो जाते हैं। दोस्तों पुलिस जब और पता लगाती है तो ये जो इसकी पत्नी थी ना, राजा की पत्नी, इसने पहले 3 शादियाँ कर चुकी थी, 3 शादियाँ कर चुकी थी, एक बेटा भी था पिछले पति का, और चौथी शादी राजा से की थी इसने। ये भी अच्छा घाट घाट का पानी पी रही थी, मज़े ले रही थी। तो इस बात को दोस्तों इसने अपनी पत्नी जिसका नाम था सोनम, उसको भी बताया था, उसको भी अपने प्लान में शामिल किया था, और सोनम ने ही ज़्यादा इसके पीछे पढ़कर कहा था कि पैसे नहीं है, अब कैसे गुजारा होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, तभी ये ज़्यादा मजबूर हुआ था। और फिर मजबूर ऐसा कौन बेटा है जिसको कोई अपने माँ बाप को मारने के लिए मजबूर कर दे, फिर वो बेटा ही नहीं है, मजबूर ही क्या हुआ था, बेवकूफ़ था ससुरा, क्या कहें अब ऐसे। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहोगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के दौर में ना बेटे का पता, ना बेटी का पता, ना पड़ोसी का पता, ना रिश्तेदार का पता, ना अपने जो करीबी संबंध है, रिश्ते हैं, उनके बारे में पता, कुछ नहीं पता भैया। सब लोग कहते हैं ना तोप के मुहाने पर बैठे हुए हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश को कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं, प्रवीण चौधरी राजस्थान से, फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, बोराईदास झारखंड से, खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, पप्पा राम कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, उसका वीरेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, ऐसी बेटियों को तो मेरा सत नमन है जी, बिल्कुल जी। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं, दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, और राजेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं, और उसके बाद सूरज डियो फिजी से, मुकेश कुमार यूपी 83 से, देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं फरीदाबाद से, और जिफ्री खिताब कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, हंसराज बेहाना कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं, उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, छगनदास खाडाबंद राजस्थान से, सुशील चौधरी और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।